हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो सभी टेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यू टेट हो, यूपी टेट हो या फिर जे टेट हो, जो हाल ही में भी निकली इनकी वैकेंसी, जो यू उत्तराखंड टेट है और जो झारखंड टेट की, इन सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जो लोग सीडीपी पढ़ लिए हैं अच्छे से, वो लोग कमेंट करके बताएं इनमें कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और जो लोग नए हैं तो इन क्वेश्चन को क्या करें, याद कर सकता है या फिर इनके नोट्स बना सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई? तो मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी गई है जेम्स के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स के द्वारा। और इनको प्रकारवाद का जनक भी कहा जाता है। प्रकारवाद का जनक भी कहा जाता है विलियम जेम्स को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है विलियम वुंट को। इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापना की थी प्रथम जो प्रयोगशाला की। इसी वजह से इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी? तो आंसर हो जाएगा विलियम वुंट ने। किसने किया था? विलियम वुंट ने। और पूछा जाए कब की थी? तो 1879 में की थी। उसके बाद प्रश्न है, गेस्टाल्ट ने इनमें से किस क्षेत्र में काम किया है? तो आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में। अब यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है? तो प्रथम बल के नाम से जाना जाता है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को। अब प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से किस दूसरे नाम से भी व्यवहारवाद को जाना जाता है? तो व्यवहारवाद को जाना जाता है द्वितीय बल के नाम से। और व्यवहारवाद का जनक अगर पूछ लिया जाए तो बताएंगे जेबी वाटसन को। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में तृतीय बल किसे कहा जाता है? तृतीय बल कहा जाता है मानवीयता परक को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। कहाँ पे? कोलकाता में। और किसने किया था? तो ए सेन गुप्ता ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा ए सेन गुप्ता ने। अब अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह कथन किसका? यह कथन है जेबी वाटसन का। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया। अब यहाँ पे प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। तो यहाँ जो ए ऑप्शन दिया गया है यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? विद्यार्थियों का समग्र विकास, अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, बहुभाषावाद। तो इन सभी चीज़ों के बारे में
जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, सभी चीज़ों के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर, स्वयं के अध्ययन पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है साक्षात्कार पद्धति। क्या कहते हैं उसको? साक्षात्कार पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? यह कहा था नोम चॉम्स्की ने, नोम चॉम्स्की ने। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होती है वह लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है, लैंगिक पूर्वाग्रह से। उसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 आयु के बच्चों पर, 14-18 वर्ष की आयु के बच्चों पर, बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर यह नियम नहीं लागू होता, क्योंकि इसमें से केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई है। उसके बाद प्रश्न है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो यह विशेषता है निरीक्षण विधि की, निरीक्षण विधि की। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने। उसके बाद प्रश्न है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था जे.बी. वाटसन ने, जे.बी. वाटसन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं, संज्ञानवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं जीन पियाजे व ब्रूनर। अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं विलियम वुंट। कौन? विलियम वुंट। अगला प्रश्न है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतःदर्शन है। यह कथन किसका? यह कथन है टीचनर का। किसका? टीचनर का। उसके बाद प्रश्न है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि। अब आगे प्रश्न है जो शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? वाल्फ ने। किसने? वाल्फ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो यह प्रकार है प्रक्षेपी विधि का। कौन सी विधि का? प्रक्षेपी विधि का। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है
शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।